क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। होप सो आपको याद ही होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये जनरली यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का। जब ए और बी नाम के दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं विद द वैल्यू x1 y1 एंड x2 y2 एंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस पॉइंट x y इन सच अ वे कि ये रेशियो हमारे पास गिवन होती है। तो इसके लिए हमारे को जो कोऑर्डिनेट निकालना होता था वो होता था फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2, and for this it is m1 y2 m2 y1 upon m1 plus m2. तो this is the one of the formula you need to use to find out the coordinate of p। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग तब यूज करते हैं जब ये रेशियो जो हमारे पास है ए बी से पी बी, दैट इज m1:m2, ये इंटरनली होती है। इंटरनली वर्ड याद आया? हमने डिस्कस किया था कि ये जो पॉइंट P है वो A और B के बीच में लाई करेगा कहीं पे, तो इंटरनली रेशियो से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन भी होता था, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर A है, ये B है, ये P है, इस तरह से कि AP से PB की रेशियो m1 m2 है, लेकिन वो एक्सटर्नली है कि ये रेशियो बाहर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये टर्म होगी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये m1 होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये m2 होता है। इस केस में जो फॉर्मूला बनता था सेक्शन फॉर्मूला के बिहाफ पे जो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकलते थे वो निकलेंगे m1 x2 m2 x1 m1 minus m2 एंड दिस इज m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस तरह से बेटा मुझे मिल जाते हैं मेरे क्वेश्चन के अंदर ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y विद द हेल्प ऑफ इंटरनल फार्मूला एंड कोऑर्डिनेट ऑफ x और y विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फार्मूला। इंटरनल में प्लस आता है, एक्सटर्नल में माइनस आता है। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला जिसका नाम था मिड पॉइंट फार्मूला। इन द केस ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला इट इज कंफर्म दैट कि ए और बी नाम के दो कोऑर्डिनेट्स है एक लाइन सेगमेंट के जिनकी वैल्यूज है x1 y1 और x2 y2 एंड p इज द पॉइंट हैविंग अ कोऑर्डिनेट x y इन सच अ वे दैट कि p इसका मिड पॉइंट है। तो सिंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, p AB का मिड पॉइंट रहेगा, तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला इट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, इट इज y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से बेटा हमारे को मिलेगा कोऑर्डिनेट P जो हम लोग निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। नाउ द टाइम्स कम टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू अवर NCERT एक्सरसाइज 7.2। तो कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.2। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा आप अपनी NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 पे है, जिसमें लिखा है कोऑर्डिनेट निकालो उस पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट की लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन अ रेशियो 2:3। सो टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन लेट कंसिडर कर लो देयर इज अ लाइन सेगमेंट AB इज गिवन टू अस एंड द कोऑर्डिनेट A इज -1 7 एंड B इज 4 -3। प्लीज याद रखना जिस ऑर्डर में कोऑर्डिनेट दे रखे उसी ऑर्डर में लेना, पहले आगे ही लिखना, बाद वाला बाद में ही लिखना। And this is the point P. We divide this line segment AB in a ratio 2:3 which is already given to us and we need to find out a coordinate of point P. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कभी इस तरह से हमारे को एक कोऑर्डिनेट निकालना है गिवन लाइन सेगमेंट के अंदर और एक रेशियो में वो गिवन लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वी नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। एज इट इज क्वाइट क्लियर कि इसमें जो रेशियो दे रखी है 2:3 दे रखी है और कुछ नहीं बोला हुआ कि इंटरनली है या एक्सटर्नली है। तो जब भी कभी कुछ मेंशन नहीं होता तो याद रखेगा इट इज़ 100% इंटरनली। और वैसे भी अगर हम लोग 10th क्लास के स्कूल लेवल के क्वेश्चंस की बात करें, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस की बात करें, तो 99% ऑप्शन ये है, चॉइस ये है कि वो हमेशा इंटरनली ही रहने वाला है। सो टू स्टार्ट विद दिस मेरे पास A है, B है और मुझे P को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे अप्लाई करा सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन।
तो हियर यू हैव टू यूज दिस वर्ड कि हमने इंटरनल डिवीजन वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन प्लीज केयरफुली सोचिएगा इस बात को कि मुझे यहाँ पे x भी निकालना है और y भी, तो y के लिए फॉर्मूला चलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये दो कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढ के लाने हैं। इन कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले मैं p निकालूंगा। यहाँ पे मेरे पास रेशियो क्या क्या है, ये है x1 y1, ये है x2 y2, ये है m1, ये है m2। सो टू गेट द वैल्यू ऑफ x इट इज 2 इंटू 4, 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। When you solve it carefully, it is 8 minus 3 upon 5. It is 5 upon 5. The value of x from this question is 1 only. Now when you think about the coordinate y, please remember here, now it is 2 into -3 plus 3 into 7 upon 2 plus 3. It is -6 plus 21 upon 5. It is 15 upon 5. The value of y is 3. Therefore जो कोऑर्डिनेट आ गया इंटरनल कोऑर्डिनेट जिसने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया था 2:3 के रेशियो में, उसका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 1 and 3 है। तो होप सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ अवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन, सिंपल और इजीएस्ट क्वेश्चन इन अवर लिस्ट, जिसमें मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए और बी के कोऑर्डिनेट से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी था जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करने थे, बट इट इज कंफर्म फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन दैट इस पॉइंट पी ने ए बी को 2:3 की रेशियो में इंटरसेक्ट करा है। इसके लिए मैंने सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करा, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अ नो रेशियो, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो इज गिवन टू अस कि ये इंटरनल है एक्सटर्नल है, तो वी हैव टू 100% कंसिडर दैट इट इज एन इंटरनल रेशियो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी प्रेफर दिस बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, एंड वन बाय वन वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। बस जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है ये m1 है, आप चाहो तो अपने लिए लिख लेना x1 y1, x2 y2, m1 m2। तो इससे होगा क्या, इस बिकम नाउ क्वाइट सिंपल टू अस कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा अपॉन m1 प्लस m2। तो एज अ रिजल्ट वी गेट द आंसर ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, जिसका रिजल्ट आ रहा है 1,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है। कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज ऑल्सो। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट ढूंढना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी। मान लीजिए दिस इज द लाइन ए एंड बी विद द कोऑर्डिनेट 4 -1 -2 -3, and here we need to consider 2 points on it in such a way that it become a trisected points। ट्राइसेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो ट्राइसेक्शन का मतलब हो गया कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसे 3 इक्वल हिस्सों में बांट दिया गया है। तो मैंने लिखा सिंस पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ये इसके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स है, मीन्स ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये जो ए पी है वो पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल है। दैट इज वाई वी आर सेइंग द वर्ड ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मीन्स वो पॉइंट जो इसे 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं। सो सबसे पहले मुझे पी निकालना होगा, फिर क्यू निकालना होगा, और उसके बाद हमारे को मिल जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के। तो मुझे ये पता है ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हमारे लिए यहाँ पे गिवन है, क्योंकि दीज आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। देयरफॉर AP upon PB is equal to 1:2। Why I'm saying so? देखो ऐसा नहीं, ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, तो 1 पार्ट अपॉन 2 पार्ट। ध्यान देने की बात है, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट। वाई आई एम सेइंग इट इज 2 पार्ट, क्योंकि मान लो अगर ये सब ए है तो यू कैन से दैट इट इज ए, इनके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है बेटा, ए, तो दिस इज ए अपॉन 2 है, द रेशियो बिकम 1/2। तो ए पी से पी बी की रेशियो 1:2 है, एंड ए क्यू से क्यू बी की रेशियो 2a अपॉन ए 2:1 है।
तो इसलिए अगर मुझे P या Q किसी के भी कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, और P के लिए मुझे रेशियो यूज़ करनी है 1:2 और Q के लिए मुझे रेशियो यूज़ करनी है 2:1। तो मैंने लिखा फॉर कोऑर्डिनेट P, तो फॉर द कोऑर्डिनेट P सेक्शन फॉर्मूला इज m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे अगर मैं y की बात करूंगा इसमें तो m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू फॉलो फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए रेशियो को प्रेफर करना है 1:2। ऑन द अदर एंड दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी एज x2y2 x1y1। सो टू स्टार्ट विद दिस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपके लिए लिख दिया ऐसे 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। आर यू गेटिंग इट? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ आर रेशियो 1:2। ये 1 हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, तो मैंने लिखा 1 इंटू -2 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे बेटा जब आप y के लिए चलोगे तो पहले ही रेशियो कंफर्म करके चला करो कि भाई रेशियो तो 1 और 2 है। यहाँ पे y2 आएगा -3 और y1 आएगा -1। तो सॉल्व इट केयरफुली। इट इज -2 प्लस 8 अपॉन 3 यानी कि 6 अपॉन 3, x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे बेटा y बिकम -3 2 अपॉन 3, इट इज -5/3। देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट P आ गया दैट इज 2 अपॉन 2, -5/3। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर द कोऑर्डिनेट P। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब मुझे P निकालना है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए यूज़ किया सेक्शन फॉर्मूला, और टू गेट दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द वैल्यू P, टू गेट दिस वैल्यू P मुझे रेशियो यूज़ करनी पड़ी 1:2। इन अ वेरी सेम वे नाउ वी वर्क फॉर अ Q ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द रेशियो वी हैव एज 2:1। तो अब आप यहाँ से कोऑर्डिनेट Q को भी प्लान कर सकते हो, या यू से कि आप उस कोऑर्डिनेट Q को भी ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ रेशियो 2:1। और एक और तरीका है Q को निकालने का, क्योंकि अब आपके पास P ऑलरेडी है, B इज ऑलरेडी देयर, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, तो P B की मिड पॉइंट से भी निकल सकता है। तो मैं आपको फिलहाल रेशियो से ही सिखा रहा हूँ। तो फॉर द कोऑर्डिनेट Q, अगर मुझे Q का कोऑर्डिनेट चाहिए, इट इज कंफर्म दैट कि जो AQ से QB की रेशियो आई है वो 2:1 आई है, इसलिए जो फॉर्मूला लगेगा x के लिए 2:1 के बेहाफ पे जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इस बार रेशियो चलेगी 2:1, तो इट इज 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 2 प्लस 1। तो आई थिंक इट विल गिव यू -4 प्लस 4 अपॉन 3, इट्स 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं y की बात करने जा रहा हूँ, तो y इज 2 इंटू -3 1 इंटू -1 2 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आ गई वो आ गई -7/3। तो एज अ रिजल्ट बेटा जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं Q के, दैट इज 0, -7/3। तो इस तरह से वी एंड विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर NCERT एक्सरसाइज, विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, जिसमें मेरे को पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन चाहिए था। ट्राइसेक्शन का बेसिक मतलब हुआ उस ऐसे दो पॉइंट जो गिवन लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, AP = PQ = QB। उसके लिए मेरे को सबसे पहले P निकालना था, जिसमें एक पार्ट आ रहा है AP में और 2 पार्ट आ रहे हैं PB में। इसे रेशियो इज हियर 1:2। बाय यूजिंग द रेशियो एज 1:2 विद द गिवन टू कोऑर्डिनेट वी प्रेफर अ सेक्शन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, एंड इन अ वेरी सेम मैनर वी गो फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q ऑल्सो। बट टू गेट दैट कोऑर्डिनेट ऑफ Q यू ऑब्जर्व हियर कि यहाँ पे 2 पार्ट आ गए, यहाँ पे एक ही पार्ट आया, तो रेशियो बन गई 2:1, और एज अ रिजल्ट वी आर गेटिंग अनदर कोऑर्डिनेट दैट इज 0, -7/3। ना बेटा कंसिडर करिएगा आप क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर NCERT एक्सरसाइज 7.2, विच इज द वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपको एक इन्फॉर्मेशन के बेस पे दे रखा है। आपको इस इन्फॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना है, अपने डाटा को कलेक्ट करना है, एंड देन फाइनली जो इन्होंने पूछा उसे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है टू कंडक्ट अ स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। हमारे को एक स्पोर्ट डे की एक्टिविटी करवानी है, रेक्टेंगुलर शेप का ये प्ले ग्राउंड है जिसका नाम है ABCD। Lines being drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each।
और ये कहते हैं हमने 10 लाइनें बनाई है इसके अंदर चॉक पाउडर से, जो 1 से लेके 10 तक है और सब में 1-1 मीटर का गैप है। एंड आगे क्या लिखा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अलोंग अ एडी। इस एडी के अलोंग ऐसे 100 फ्लावर पॉट लिखे गए हैं, रखे गए हैं 1-1 मीटर पे। तो ये 100 है, मैंने देखा 100 तो पॉसिबल नहीं ड्रॉ करने के लिए, तो अंडरस्टूड है इट इज मूविंग अप टू 100 डिफरेंट फ्लावर पॉट्स। नाउ निहारिका नाम की एक लड़की है जो एडी के 1/4 पे है और सेकेंड लाइन पे है। दिस इज द इंफॉर्मेशन वी फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव फ्रॉम द क्वेश्चन। देखो पहले मैं क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। ABCD नाम का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है हमारे स्कूल के अंदर, जिसमें हम स्पोर्ट डे की एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं। हमने प्लेग्राउंड को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि जब मैं AB को देख रहा हूँ, यानी कि एक्स एक्सिस को देख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख रहा हूँ, तो मैंने 10 गैप दिया है इसमें, 10 इक्वल गैप्स ऑफ 1 मीटर ईच। ऑन द अदर एंड A से D के बीच में हमने 1-1 मीटर के गैप पे 100 फ्लावर पॉट को रखा गया है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव फॉर इन this particular question, we have to use in this particular question. Now the first main thing is that there is a girl named as Niharika. वो जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर AD के 1/4 पे और सेकेंड लाइन पे, तो देखो ये तो कहीं सेकेंड लाइन हो गया और AD का 1/4, तो ये AD है पूरा 100, तो उसके 1/4 पे सपोज कर लो, ये नंबर हटा देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। सपोज कर लो दिस इज द पोजीशन ऑफ निहारिका, तो मैंने निहारिका की पोजीशन को n माना क्योंकि वो सेकंड लाइन पे है। तो ये देखो यहाँ से मुझे सबसे पहले मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो निहारिका के बारे में पोजीशन आ रही है, निहारिका का जो प्लेस है उस टेबल के अंदर, जिसे मैंने निहारिका को n से ले लिया कि पोजीशन ऑफ निहारिका बी, लेट द पोजीशन ऑफ निहारिका B n which is given to us second line 1/4 of AD। तो AD कितना है टोटल, इट इज ऑलरेडी गिवन, AD इज टोटल कंटेनिंग 100 फ्लावर पॉट। तो जो निहारिका का कोऑर्डिनेट आ गया, प्लेस आ गया, पोजीशन आ गई, वो आ गई बेटा मेरे पास 2,25। इज दिस ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। पहले बच्चे की पोजीशन चाहिए थी, निहारिका की पोजीशन चाहिए थी जो सेकेंड लाइन पे थी और AD के 1/4 पे थी। 1/4 का मतलब हो गया इस टोटल 100 का 1/4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 करा, वी गेट दैट पोजीशन 2,25। वाई वी यूज दी कंसर्न इन दिस वे ओनली? क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल है वो x है, जो वर्टिकल है वो y है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात हो रही है। इन अ सेम वे आगे लिखा हुआ है, और इस लड़की ने, निहारिका ने ग्रीन कलर का फ्लैग होस्ट किया हुआ है, इसके हाथ में एक फ्लैग भी है ग्रीन कलर का, तो इस लड़की के पास ग्रीन कलर का फ्लैग है जो इसने होस्ट किया हुआ है। इसी तरह से बेटा था पोजीशन ऑफ प्रीत। प्रीत इज द सेकंड गर्ल जिसके लिए लिखा हुआ है रन एट द 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन अ 8th लाइन। प्रीत के लिए मैंने P माना, वो 8th लाइन पे है और 1/5 ऑफ द AD है। तो प्रीत की जो पोजीशन आ गई वो 8,20 आ गई। तो यहाँ पे मैं प्रीत को बना देता हूँ, दिस इज 8 and 20। तो हेयर वी कैन से दैट आई थिंक दिस इज द पोजीशन ऑफ प्रीत। तो ये प्रीत की पोजीशन आ गई, और इस प्रीत ने कौन सा फ्लैग होस्ट किया हुआ है, एंड शी होस्ट अ रेड कलर फ्लैग। तो इसके हाथ में रेड कलर का फ्लैग है। तो आप बच्चों ने देखा क्वेश्चन मैंने कहा वैसे बहुत सिंपल है, कहानी को बस थोड़ा मॉड्यूल करना है, मॉल्यूट करना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, सो डैट कि वे सिंपली गेट दी आंसर। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डाटा की निहारिका ने सेकंड लाइन पे थी, 1/4 ऑफ AD थी, वी गेट अ पॉइंट 2,25। प्रीत 1/5 ऑफ AD पे थी और 8 लाइन पे थी, दिस इज द पोजीशन ऑफ प्रीत, 8 लाइन 1/5 ऑफ AD। तो उससे मुझे प्रीत के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत एंड निहारिका, नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स। मुझे इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों ही फ्लैग्स के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो बेसिकली मुझे NP चाहिए। NP मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग। तो अगर मुझे अब NP चाहिए तो मैं यहाँ पे N से P के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। आपको वो डिस्टेंस फॉर्मूला याद ही होगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट हियर विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स ऑफ N एंड P। तो देखो यहाँ से मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन शुरू किया, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 25 माइनस 20 का स्क्वायर एस
we observed here it is 20 minus 25 का square, x2 minus x1 का square, y2 minus y1 का square, this is 6 का square 36, this is 5 का square 25 within a root. I think we are simplified this term very carefully and we get our answer as 61 units. तो this is the basic distance between both of the flags. इस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड पे जब वो दोनों लड़कियां एक खड़ी थी इस प्लेस पे जिसका पॉइंट आया था 2,25, एक खड़ा था P पे लड़की 8,20, और अगर मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए था तो मैंने सिंपल एंड सिंपल दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया. विद द हेल्प ऑफ दैट डिस्टेंस फार्मूला जो गैप आ गया उनके बीच में, डिस्टेंस आ गया उनके बीच में, √61 है. तो देखो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के बाद जैसे ही आपने P और N निकाल लिया, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजियर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, दो फ्लैग की पोजीशंस मिल गई है, और अब मुझे उनके बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. और उसके लिए मैंने क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर लिया. ऑन दी अदर एंड एक और इंफॉर्मेशन है, देयर इज अनदर गर्ल रश्मि has to be post a blue color flag exactly the halfway between the line segment of two flags. कहते हैं जो लाइन सेगमेंट इन दोनों फ्लैग के बीच में खींची जाएगी इसके मिड पे है कहीं पे हमारे लिए वो लड़की जिसका नाम है रश्मि. तो रश्मि स्टैंडिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट पोजीशन ऑफ रश्मि बी, हमने रश्मि की पोजीशन को R मान लिया. सिंस R इज द मिड पॉइंट ऑफ N and P. ऐसा क्यों कहा मैंने कि ये इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज इट इज बेसिकली गिवन इन अवर क्वेश्चन. रश्मि ने ब्लू कलर का फ्लैग होस्ट किया है और वो एग्जैक्टली हाफ वे पे है दोनों ही लाइन सेगमेंट के फ्लैग पे. तो लाइन जो फ्लैग के बीच की लाइन सेगमेंट है उसके हाफ वे का मतलब जितना दूर वो इधर से होगी उतनी दूर वो पीछे से होगी. मीन्स मुझे N और P का मिड पॉइंट निकालना है. तो R के जो वैल्यू आ गई वो N और P के मिड पॉइंट के फॉर्मूले से आ गई, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. When you simplify it carefully, the position of Rashmi is now coming as 2 plus 8/2, 20 plus 25/2. तो रश्मि के लिए जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आ गया बेटा 5,45/2, 22.5. तो मैं कह सकता हूँ रश्मि का यहाँ पे है, दिस इज द प्लेस ऑफ रश्मि विच इज ऑन अ 5th लाइन. तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हेंस रश्मि होस्टेड द ब्लू फ्लैग एट 5th लाइन पे है वो, एंड 2.25 मीटर फ्रॉम बेस लाइन. ठीक है ना, 2.2 मीटर फ्रॉम बेस लाइन लिख सकते हो, फ्रॉम ए बी. ये बेस लाइन कौन सी है, ए बी से 2.2 मीटर ऊपर, 22.5 मीटर ऊपर, और 5th लाइन पे रश्मि ने उस ब्लू कलर के फ्लैग को होस्ट किया हुआ है. तो इन शॉर्ट मेरे को ये पॉइंट मिल गया रश्मि का. तो दिस इज द प्लेस ऑफ रश्मि जहाँ पे वो खड़ी है एक ब्लू कलर के फ्लैग को लेके. तो क्वेश्चन में हम लोग अगर बेसिक बात समझे तो बेसिक तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन निकल गया. हमने किया क्या, क्वेश्चन को थोरली रीड किया, इन विच इट इज़ गिवन दैट एक स्पोर्ट डे की एक्टिविटी की गई है. स्कूल का प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप का है, ABCD नाम दे रखा है उसको. उसमें हॉरिजॉन्टली हमने 10 लाइनें खींची हुई है चौक से, जैसे आप देख सकते हो AB के ऊपर 10 लाइन, और AD जो वर्टिकल लाइन है उसमें हमने 100 फ्लावर पॉट लगाया 1 मीटर अपार्ट, जो AD के पार्ट बन रहे हैं. फिर एक लड़की है निहारिका जो 2nd लाइन पे खड़ी है और AD के 1/4 प्लेस पे है. तो AD का 1/4 हो गया, मीन्स 100 का 1/4 25. तो निहारिका का प्लेस मिल गया मुझे 2,25. प्रीत जो 2nd गर्ल है जिसने यहाँ पे अभी रेड कलर के फ्लैग को होस्ट किया हुआ है, वो लड़की 8th लाइन पे खड़ी है और वो AD का 1/5 पार्ट पे है. तो हमने प्रीत की भी पोजीशन निकाल ली, वो 8,20 आ गई. आफ्टर गेटिंग द पोजीशन ऑफ निहारिका एंड प्रीत, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग. इट मीन्स वी नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन NP. वो मेरे पास आंसर आ गया √61 यूनिट्स. तो दिस इज द मेन कंसर्न कि ये मैंने दोनों कोऑर्डिनेट कैसे सोचे, फिर मैंने डिस्टेंस निकाल लिया. ऑन दी अदर हैंड रश्मि इज द 3rd गर्ल जिसने ब्लू कलर का फ्लैग लिया हुआ है, और वो कहाँ पे होस्ट कर रही है ब्लू कलर के फ्लैग को, निहारिका और प्रीत के बिल्कुल मिड वे में, हाफ वे पे, यानी कि मिड पॉइंट पे. तो निहारिका प्रीत की जो मेरे पास कोऑर्डिनेट थे, पोजीशन थे, मैंने उसकी मिड पॉइंट फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए. इससे कंफर्म हो गया रश्मि 5th लाइन पे है और बेस लाइन AB से
22.5 मीटर ऊपर खड़ी हुई है। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी, जिसमें लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू कोऑर्डिनेट इज डिवाइडेड बाय दिस लाइन। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने वन ऑफ द टाइप सिखाई थी, दिस इज द टाइप सेकंड क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स है एज ए और बी, मैंने अपनी तरफ से उन्हें नेमिंग कर दी गई है, जिसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज है मेरे पास -3, 10 एंड 6, -8, एंड वी ऑल्सो हैव अ पॉइंट इन बिटवीन दैम having a coordinate -1, 6, and we need to find out the ratio in which this point P divides the line segment AB। तो मुझे इस बार रेशियो निकालनी है। आपको याद होगा तो ये सिखाया गया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब भी कभी रेशियोज निकालनी है तो वी हैव अ 2 ऑप्शंस हियर, आइदर वी कंटिन्यू अवर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द रेशियो m1s2 m2 के हेल्प से भी शुरू कर सकते हैं, और यू नीड टू लेट दिस रेशियो एज k:1। Either of the ways, the result we get from this question is quite same, similar, identical। तो अभी क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले लेट करना है, लेट जो AB से PB की रेशियो है दैट इज m1:m2, मैंने इसे m1 m2 मान लिया। बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला वी नो दैट x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 m1 by m2। बस इस क्वेश्चन में यही बेनिफिट होता है, आप चाहे x के फॉर्मूले से शुरू करो चाहे y के फॉर्मूले से शुरू करो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो अभी आपको x का फॉर्मूला ले लिया, ये रेशियो हमें पता ही है, m1 m2 लिखी है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, -1 m1 इंटू 6 m2 इंटू -3 m1 प्लस m2। दिस इज द टर्म वी नीड टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। Now just cross multiply it, -m1 -m2 6 m1 3 m2। This finally simplifying this to obtain the final answer। So here we are getting 2m2 equal to 7m1। The ratio m1 m2 is here as 2/7। तो मेरे पास जो रेशियो आ गई है वो 2:7 आ गई है, और ये 2:7 इज ए रेशियो वेयर द P डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट AB। तो इस तरह से हम रेशियो निकाल सकते हैं। दिस इज द मेथड 1। इसमें एक बात और बेटा, मैंने कहा आपके पास देयर इज अनदर चॉइस ऑल्सो कि आप इन द केस ऑफ x y भी यूज़ करोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। पेपर के अंदर अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो, क्रॉस चेक करना हो कि आपने सही किया या नहीं करा, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू नीड टू डू देयर, you have to just use the formula and use in the terms of y also। y के लिए भी चेक कर लेना, it will give you a very similar answer there। अब मैं आपके सामने चलता हूँ इसे मेथड 2 से करने। मेथड 2 के अंदर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सब कुछ सेम ही है, बस जो डिफरेंस बनने वाला है वो इस बात का बनने वाला है कि मैंने यहाँ पे जो रेशियो है ना AP/PB m1 m2 जिसे बोलते हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर लेना है k:1। तो हमने रेशियो को k:1 मान लिया। अगेन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ x और y, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज देयर, जो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर लेना और अपने फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर लेना। तो मैं तो फिर से x वाले लिया है, -1 k इंटू 6 1 इंटू -x1 ही आएगा बेटा, ये 1 इंटू -3 m1 m2। बट इससे क्या बेनिफिट है कि अगर मैं रेशियो k:1 ले रहा हूँ तो जहाँ प्रीवियस पार्ट में मुझे 2 वेरिएबल सोचने पड़े कि m1 को इधर ले जाओ, m2 को इधर ले जाओ, फिर रेशियो निकालने के लिए m2 को नीचे ले जाओ, 7 को इधर ले जाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ा। जस्ट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट वी शिफ्टिंग इट केयरफुली, इन द एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k as 2/7। हेंस जो रेशियो आ गई मेरे पास वो आ गई 2/7। तो इस तरह से बेटा whenever there is a need to find out the ratio of your question, you may go your question with the help of m1 m2 or you may go with the help of k:1। The resultant answer of both of the cases remain the same। Secondly, आप चाहते तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते थे इन द टर्म्स ऑफ y ऑल्सो। इट मीन्स जहाँ मैंने x का फॉर्मूला लिया है आप उसके बाद y का फॉर्मूला लेके भी अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 100% द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रिमेन दी सेम, और वैल्यू आने वाली है 2:7 सेम। नाउ बेटा कंसिडर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अवर एक्सरसाइज। और अगर आपको याद हो तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ, डिफरेंट कंसेप्ट के साथ सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन।
Find the ratio in which the line segment A and B is divided by x axis. This is the point. AB ने x axis को हेल्प से डिवाइड किया. मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वो y axis से डिवाइड हुआ है पिछले लेक्चर के अंदर. एंड ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन. इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है. तो व्हेन यू प्लॉट अ diagram here, we can draw that diagram randomly. A is 1 comma minus 5 and we say B is minus 4 5, and let the point of division be P, which is x comma 0, and this is the most important point of your question. Why I am considered that point as x comma 0? The reason is very clear that this point of division is lie on a x axis, और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो जो उसका ऑर्डिनेट होता है यानी कि y वाला जो पार्ट होता है वो 0 हो जाता है. तो एज अ रिजल्ट मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट डिवीजन पता चल गया. फिर मैंने लिख दिया कि मान लीजिए पॉइंट P है x कॉमा 0. लेट एक और चीज़ मानता हूँ, AP से PB की रेशियो होगी k:1, और यू मे ऑल्सो गो विद M1 M2. मैंने आपको कहा दोनों ही चॉइस होती है, बट इट्स बेटर टू गो विद द हेल्प ऑफ k:1. By using section formula we get, यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. तो x की वैल्यू थी m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, which will here give you a result as you say k into minus 4 1 into 1 अपॉन k प्लस 1. तो जो x की वैल्यू आ गई बेटा आ गई वो -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. तो इस तरह से मैंने यहाँ से आप बच्चों के लिए x को फाइंड आउट कर लिया. ऐसे में y भी प्लान कर लेता हूँ. y इक्वल टू m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2. तो इट इज y इक्वल टू, हियर बेटा वी यूज द फॉर्मूला इन अ प्रॉपर मैनर, m1 y2. देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने रीचेंज कर लिया. इट इज k इंटू 5 1 इंटू -5 k प्लस 1. तो इस तरह से मुझे y भी मिल गया. द वैल्यू ऑफ 5 इज 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1. तो ये सेक्शन फॉर्मूला से मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट ऑफ p. देयरफॉर जो p का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया एक तरह से -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1. दिस इज द पॉइंट p. बट वी ऑल नो that p is lie on x axis, और अगर p x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो y क्या होगा 0 होगा. आप ऐसा सोचो, या यहाँ से हमने पहले ही सपोज करा है कि वो जो हमारा रिस्पेक्टिव पॉइंट है वो x, 0 है. तो अगर वो 0 होगा तो इट मीन्स दिस इंडिकेट 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 0 होगा, विच मीन्स 5k माइनस 5 0 होगा, विच मीन्स 5k इक्वल टू 5 होगा. k की वैल्यू 1 आ गई. हेंस जो रेशियो मुझे मिल गई यहाँ पे, जो रेशियो थी मेरे पास, हमने क्या मानी थी रेशियो k:1, वो आ गई मेरे पास k/1 यानी कि 1:1. तो ये कंफर्म हो गया कि इस गिवन पॉइंट P ने इस गिवन लाइन सेगमेंट को 1:1 की रेशियो में इंटरसेक्ट करा है. तो दिस इज द फर्स्ट कंसर्न ऑफ अवर क्वेश्चन, जिसमें हमने कहा AB नाम का एक पॉइंट था, लाइन सेगमेंट थी, P एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, डिवीजन था जिसने AB को इंटरसेक्ट करा था, लेकिन ये खुद P x एक्सिस पे लाई कर रहा है. इसके पॉइंट ऑफ डिवीजन में P आ गया x, 0. रेशियो मानी k:1. गो फॉर सेक्शन फॉर्मूला एंड गेट x एंड y इन द टर्म्स ऑफ k ओनली. नाउ वी नो दैट कि P का मतलब ये भी आ गया, P का मतलब ये ऑलरेडी है. तो इन शॉर्ट वे आई एम सिंपली से दैट y को 0 से इक्वेट कर लो. मेरे पर रेशियो आ गई 1:1. आफ्टर गेटिंग दैट रेशियो, अब तुम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी चाहिए. नाउ ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन की बात अगर मैं करूं तो मुझे सिर्फ x चाहिए, y तो ऑलरेडी 0 है. तो व्हाट इज x है, तो x की वैल्यू आई है -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. इट इज -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3/2. दस वो जो पॉइंट P था वो आ गया -3 0.
तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द डबल क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, जिसमें मेरे को दो बातें, दो इंफॉर्मेशन एक साथ सोचनी है। पहले तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ डिवीजन को जनरली x, 0 माना, रेशियो को केस टू 1 माना बिकॉज देर इज अ नीड टू फाइंड आउट द रेशियो फ्रॉम अवर क्वेश्चन। बाय अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला वी सिंप्लीफाइड केयरफुली एंड वी गेट दैट रेशियो एज, मेरे पास वो रेशियो आ गई केस टू 1, यानी कि m1 m2 को केस टू 1 मान के सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई करके वो कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में आ गए। ये जो कोऑर्डिनेट है, दीज आर दी कोऑर्डिनेट जो लाई कर रहे हैं खुद एक्स एक्सिस पे। तो इस कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डिनेट पार्ट आया, y आया, वो 0 से इक्वेट कर लो, k की वैल्यू 1 आ गई, वी गेट द फर्स्ट रिजल्ट। जैसे k 1 आ गया, अब मुझे पॉइंट ऑफ डिवीजन चाहिए और उसके कोऑर्डिनेट के लिए मैंने अपने आंसर में k को 1 से रिप्लेस कर दिया। इन द एंड वी गेट दैट पॉइंट ऑफ डिवीजन विच इज -3/2, 0।